हाँ ये जो तू तू लाइव पे हवाबाजी करता है ना कि अभी तक तो 10,000 दिए नहीं, पहुंच अरे पहुंच लाख लेके ये भग मेरे व्यूवर जाएंगे। गांड मार, व्यूवरों ने मेरी अरे ऐसी कर रखी है। सुनो, भाई तू वीवर अपनी की माँ भी माँ चुदा, का भाई भोसड़ा। सुनो स्काई बॉय, हाँ, हाँ जी इसके बाबा। पेटीएम में डाल अभी के अभी पैसे, इसकी इसको जो करना है करे। एक ईवर क्यूआर की माँ दिखा का अपना। भोसड़ा बहन चोद, तू कुछ भी बोलता है लाइव पे। अरे मैं ये व्यूवर कल अरे से कह रहे हैं क्यूआर दिखाओ, तुम्हें। अपना क्यूआर कोड दिखाओ, क्यूआर कोड दिखाओ बाबा है, अपना। मेरे पास है क्यूआर कोड है इनका। हाँ डाल दो इनके में। आई नो 10,000 दे रुपए बैन डालता हूँ मैं ऑलरेडी, इनको। yeah they ban all kamas, you know the kama। अरे मुझे नहीं चाहिए, व्यूवर को डाल दो, स्काई नहीं बॉय they नहीं, नीचे हम ban डाल दो लोग 10 everything जनों हम को। bro, हम I नौकर cannot थोड़ी find हैं। अरे anything भैया now। को इसको किसको डाल दो, ये डालना है ऐसे क्या, डालेगा रहने अननोन का। मतलब किसी they बंदे को थोड़ी fucking ना डाल ban दूंगा fake। भाई ऐसे। Good, let me। अरे अभी तू एक ले, सेकंड रुको ये बाबा, मैं आर्मीन ना तू पैसे डाल तू के आता ज्यादा, हूँ इनके पहले, आर्मीन ठीक तू है। ज्यादा कर रहा है ना, रुक जा, चालू रख, तुझे मैं ब्लॉक ठोकता हूँ सबसे पहले। बहन के अलन इधर की बातें उधर कर रहा है चूतिया। अरे तो उसको क्यों ब्लॉक कर रहे हो? व्यूअर है अरे वो, यार अपने बाबा भाई, ओपिनियन है। ये इन्होंने मेरी ड्रीम में ऐसी कर रखी है कल रात से। फिर मैं आज हाँ। 4,000 रुपए जेब से दिए, मैंने कहा लो अरे ले जाओ भाई तुम 4,000 ये रुपए। 4,000, 5,000, 10,000 मत बताओ हम लोगों को यार। तुमको जो है बात क्लियर किया करा करो। कोई खा के नहीं भग रहा था यार तुम्हारा पैसा अरे अभी। मैंने तुम्हारे पैसों की बात नहीं है, कहते राखी चलेगी, दिए सुनो नहीं, तुम्हारे 10 सुनो, दिन हो गए। हाँ हाँ, तुमने क्या बोला कि 5 लाख लेंगे तो पता नहीं इन भाई लोगों आज का क्या आज है। मुझे 10 जने बोल के क्या गए कि क्या शेखावत भाई भरोसा है तुम दे दोगे, मैं तो दे दूंगा सोमवार को भाई 5 लाख तुम्हारे? रुपए। भाई तुम्हारे वो 10 जन की भी माँ का भोसड़ा और तुम्हारी भी। हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है भाई ये सब चीजों से। तुम्हारा 10,000 रुपए खाएंगे क्या? इसको रुको डाल दो बाबा यार। एक सेकंड रुको, पहले मैं इसको ना 10,000 रुपए डाल के आता हूँ पहले, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ अरे तुम्हें मैं अभी गूगल पे नंबर भेज रहा हूँ, उन पे डाल दो ना 10 पे यार, मेरा क्यों नहीं करा नहीं, रहे हो वो इधर वो उधर। तुम अपने तरफ से करते रहना। तुमको देना हो नहीं देना हो वो तुम्हारी मर्जी है। देख लो ये नीचे लिखे हैं, ये सब जना लिख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं बोला है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। अरविंद तू ज्यादा भाई गलत सुन बोल मेरी रहा है। बात, तू ज्यादा भाई सुन, तू ये मत समझ कि जब तुम लोग लाइव चलाते हो ना तो हमारे लौंडे लोग बैठे नहीं होते, समझा। अनोड़ी भाई एक बात सुनो, मुझे कोई नहीं अग्नि हाथ के तुमने अंदर ये 1 बोला रुपया कि भी नहीं अभी रखना। तक तो 10,000, देखो शेखावत झूठ मत बोलो, तुमने ये चीज बोली कि अभी तक 10,000 तो दिए नहीं है। हाँ वो और मैं ये बोला बेंच पहुंच। भाई, वो मैं बोला हाँ क्योंकि आज मुझे हाँ, बोला कि शेखावत, मैंने आज चांदनी चौक इसको नारायण को कॉन्फ्रेंस में लिया था, मैंने अरे कहा वो सच में तेरा मुद्दा है क्या। दूसरों की माँ चुदाने दो। तुमने बोला कि नहीं बोला ये बताओ तुम, मैंने स्पेसिफिक जवाब दो। हाँ हाँ मैंने तुमने एक बार बोला ना। बोला। हाँ बोला ना, तुम अपनी बताओ बस हो गया। दूसरों का क्या मतलब है कि दूसरे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अब तुम रख लो, सोमवार को उसको कह दो कि चांदनी चौक में मेरा पेमेंट हल्दीराम वाले से ले ले, और अरे मुद्दा बीच में। तुम्हारे 5 लाख रुपए को उसकी माँ के भोसड़े में डाल दो, और उसका जो 5 लाख रुपए है वो अपनी माँ के भोसड़े में डाल दो। हम लोगों को कोई लेना देना नहीं भाई। हम लोग फन के लिए आते हैं, हम लोग ऐसे हेडिक पालने के लिए नहीं आते हैं। मैंने इसीलिए तुमसे बोला था कि वो स्काई बॉय ब्लॉग नहीं है। वो देखो तुम्हारा अकाउंट चेक करो, तुम्हारे को 10,000 रुपए मिल गया है कल। मैंने इसीलिए पनोड़ी भाई से बोला था ना कि भाई तुम अपना अकाउंट नंबर बोलो, अभी हम डाल देते हैं जो भी है तुम्हारा पैसा वैसा। अब हमको आजा क्या भाई, लेना तुम्हें देना। एक मैंने ये देखो दीपक ये का। भैया, ये तुम्हारा, हाँ ये ठीक है, ये तुम्हारा। ठीक है ठीक है, हैं? मैं दीपक लाल को 1500 दे दिए। अभी है कौन कौन अरे 4 जने बच्चे। तुम किसको दे रहे हो किसको नहीं दे रहे हो हमको मत बताओ, और हमारी लाइफ में मत बताओ कि किसको दे रहे हो नहीं दे रहे हो। वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तुमको पूरा रखना हो पूरा रखो, किसी को नहीं देना मैं है बांट रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ नहीं नहीं, वो भाई का। हमको नहीं पता है ना। वो हम लोगों भाई को नहीं तुम्हें पता। तुम्हारा डीएम पे जिनको डाला है 3500 रुपए, अभी मैं 6500 रुपए और अरे डाल रहा हूँ भाई सबको। हमारे कोई नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं करते डीएम वीएम। हम लाइफ में चला के कर देते हैं कर देते हैं। हम लोगों को नहीं पता है ना कि तुम किसको कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है बाबा, चलो मैंने ठीक है कर भाई। दी इनको 10,000 रुपए ट्रांसफर, और स्क्रीनशॉट मैंने आपको डाल के दे दिया है। इनके 10,000 इनके पास पहुंच गए। हाँ वो ग्रुप में भी डाल देते हैं इनके। बाबा नहीं बोला तुम्हारा नाम नहीं, मैं ये सब जने कर रहे हैं, नीचे कमेंट पढ़ लो, ये अच्छे आईडी वाले कमेंट कर रहे हैं ना, बाबा तुम्हारा नाम नहीं लिया है। मैंने ये बोला कि भाई आज ये अगर 5-5 लाख की शर्त रखेंगे तो क्या गारंटी है कि नारायण का वापस आ जाए। वो कल रात को लाइव पर आके बकचोदी, मेरे व्यूअर को डालो, मैं मेरे व्यूअर को डाल सारे के सारे 10,000 रुपए, मुझे कोई 1 रुपया भी नहीं रखना भाई। अजय शेखावत भाई, आप किसी को भी डालो अब, ठीक है। आपके अभी 10 10,000 मिनट रुपए रुको, आपके सब पास जने पहुंच नीचे गए, अब आप बोल किसी देंगे को भी दो, किस किस को पेमेंट ठीक डाला है। है, डाल के आ रहा हूँ 10 मैंने मिनट में। यही बोला था कि जब नहीं अभी बाबा सबको बोल 5,000 देंगे, रुपए, पनौड़ी भाई बोल देंगे, मैं 5,000 10,000 रुपए, रुपए तभी 5,000 रुपए डाल दूंगा। लड़कियों को डाल इन्होंने रहा मेरे हूँ, को अभी बोला कि 5,000। 10,000 रुपए आप अरे स्काई शेखावत बॉय, को दे दो, स्काई मैंने बॉय भेज भाई, दिया। बकचोदी है।
अरे उठाई गिरा वाली फीलिंग आती है, इसलिए मैं आपको ना उसी दिन बोला था पनोड़ी भाई इन लोगों का कर दो, ये मादरचोद गरीब लोग हैं, ये बहनचोद रोने लगते हैं। आप भी बोल रहे थे कि वीकेंड वीकेंड तक ले जाओ, मेरे को तो मालूम रहता है यार इन लोगों का सबका। 10,000 नहीं हुआ मादरचोद जमीन जायदाद हो गई किसी की। बोल कैसे रहा है कि 5,000 रुपए लड़कियों को डालो, 5,000 लड़कियों को डालो। भाई तू किसी को भी दे, तू हिजड़ों को दे, किसी को भी डालो, अपने को क्या है, तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास पहुंच गए, 10,000 रुपए, आप कुछ भी कीजिए उसको। ऊपर से स्काई बॉय को बेचारे को टैक्स के 250-300 लग गए होंगे ट्रांजेक्शन में। अभी नहीं तो नहीं, फ्री मेरा कुछ रहे, नहीं लगता। यूपीआई में फ्री रहता है। अच्छा, यूपीआई में मतलब फ्री है? हाँ फ्री रहता है, ट्रांजेक्शन फ्री रहता है पनोड़ी भाई। तभी तो बहुत सक्सेस है ना यूपीआई, मात चोद के रखा है वीजा की और इसकी। बहुत फास्ट भी है पनोड़ी भाई ट्रांजेक्शन, मतलब अभी आप मतलब मेरे हिसाब से जब आप इंडिया में रहते थे ना रेगुलर, हम्म। तब तो ऐसा कुछ ऑनलाइन पेमेंट का था नहीं, है ना? मेरे हिसाब से नहीं था, वो नहीं होगा। अरे क्रेडिट कार्ड हाँ हाँ, डेबिट कार्ड भी नहीं थे यार। तो वही तो बोल रहा हूँ, अब तो बहन चोद आप यहाँ पे देखोगे पानी पूरी सब्जी सब हम्म। बढ़िया स्मूथ है, और बहुत सारी कंट्री अडॉप्ट भी कर रही है यूपीआई को, तो बढ़िया जा पेरिस रहा में है। भी चलता है यूपीआई, गूगल पे चल जाता है पेरिस में। हाँ अच्छा, चलने लगा है ना? हाँ, वहां पे मैंने सामान खरीदा यूपीआई से। लंदन में वाह। भी इंट्रोड्यूस हो चुका तो है। उसमें क्या होता है कि करेंसी ऐसे पाउंड में दिखा रही है, और फिर आपने उसमें किया तो वो आईएनआर में कट रहा है, ट्रांजेक्शन चार्जेस वार्जेस लगा के, करेंसी उसमें कन्वर्जन चार्जेस। हाँ, उसमें ऑप्शन आता है कि इधर यू कैन पे इन यूरो, या फिर आप हाँ आईएनआर में पे कर सकते हो। तो अच्छा बेस्ट होता है कि आप जिस कंट्री में हो, आप उसी कंट्री की करेंसी में पे कर दो। अच्छा, तो चार्जेस कम। हाँ, ये मेरे को कुछ हम्म सीनियर्स ने बताया था कि आप जिस कंट्री में हो उसी करेंसी में पे करो। चाहे हम्म कार्ड से कर रहे हो, चाहे क्रेडिट कार्ड से करो, जिससे भी कर रहे हो उसी करेंसी में पे करोगे तो चार्जेस कम होते हैं। दुबई में भी चालू हो गया है ना शायद? हाँ, दुबई में तो इंडियन रुपीस भी चलता है। ये देखो हम्म बहन जी। बाबा एक रिक्वेस्ट करूं आपसे। हाँ हाँ। भाई एक ना ग्रुप बना के ना इसकी रियल आईडी के साथ मेरे को साथ यार उसको ब्लॉक किया हो यार, बहुत टाइम हो गया यार, मेरे को अनब्लॉक मुझे बैंचुन मिलता नहीं है बाबा, मैं थोड़ा लिटरेट आदमी हूँ। किसकी बात कर रहे हो? है स्काई बॉय की आईडी यार, ओरिजिनल आईडी के साथ। ये मेरी तो ये तो ओरिजिनल अभी आईडी है। है ना, ओरिजिनली तो है। चलो मैं फिर भी बना देता हूँ स्काई बॉय ब्लॉक और सूफी अरोरा। हम्म हाय, हाँ बना दिया मैंने। हाँ ठीक है भाई, आ गया मैसेज। और हम्म सुना पनोड़ी अरे भाई? आज वो इंडिया में कोई गंडवा मर गया, बहन चोद, कौन मर गया? वो फांसी ले ली वो कोई उसने। एक, हाँ हाँ हाँ, वो एक हिजड़ा है, वो मर गया है। वो आज मरा है कि उसको टाइम हो गया है? कल या परसों की न्यूज थी वो। मैंने तो कल। बहन चोद आज जैसे ही आँख खुली मेरी, मैंने हम्म। सोचा ये बहन के लौड़े ने डाला होगा व्हाट्सएप पे वो 2 लाख की आईडी। ये भड़वे ने कुछ डाला नहीं, और बहन जो कल हवाबाजी छोड़ रहा था, तो मैंने नकली अच्छा, सोचा ये आईडी ला। डाल रखी शेखावत, थी कोई। अच्छा अरे ये शेखावत की शेखावत बात कल, कर रहे हो क्या? हाँ ये कल बोल नहीं रहा था कि आप उठोगे उससे पहले आपको 2 लाख की रूलेट की आईडी मिल जाएगी। हम्म। तो मैं बहन चोद व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए थे, तो मैंने सोचा हम्म इस बड़वे का आया होगा। तो इसकी माँ का भूसड़ा ये 2-2 कौड़ी के मैसेज इस लोगों के, हैप्पी रक्षाबंधन पनोनी भैया। अरे तुम्हारी माँ की चूत तुम्हारी, यहाँ पे मेरी कोई बहन नहीं है, कहाँ से रक्षाबंधन होगा? बाबा तुमने तो राखी बंधवाई होगी ना आज? हाँ बनवाई है। जो हम मेकअप ऐसे ही आर्टिस्ट डंडे था मार वो, सकते हो। यस मेक ओवर। हाँ वो मैंने, वो एक मेरी एक दोस्त है पनोड़ी भाई, नाज जोशी, उसने डाली हम्म। थी एक रील, तब मैंने भी देखा उसका। मेकअप आर्टिस्ट था वो, यस मेक ओवर। अरे तो ये वो पता नहीं नाच वीडियो कैसे जोशी कितनी भी मरा तो है। बकवास हिजड़ा थी। ही है ना? हाँ हाँ हिजड़ा है, पर मरा कैसे है? मर्डर हुआ है क्या उसका, कि नहीं आत्महत्या नहीं, नहीं किया है? नहीं, उसने दीपक ने डाली थी। आत्महत्या कर ली। अच्छा। हम्म।
अरे सूफी आत्म बोरिंग है। आत्महत्या कैसे की, या फांसी लगाया कि जहर वहर खाया? बाबा देखो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, अब हिजड़ों का मैं गूगल पे जाके पढ़ूंगा, ये दिन आ गए मेरे। हाँ, ये भी बात सही है। मैंने 2-3 रील देखी तो लोगों ने मतलब भोसड़ी वालों ने लोगों की गालियों से तंग आकर इसने मार दिया अपने आप को, बैंचोद ऐसा मत खोना चाहिए, लौड़ा भोसड़ा ये वो। अब लोगों ने गेंद मार के रखी होगी, समझ रहे हो? हाँ 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 हाँ। हाँ मतलब जहाँ पे भी जाता होगा खाता होगा लाटे मादर चोट, मर गया। अच्छा, ये हिजड़े लोग इमोशनल होते हैं ज्यादातर कि नहीं होते? इमोशंस नहीं होते इनके अंदर? ये लोग समझते नहीं है। इंडिया के अंदर अभी भी 75% लोग ऐसे हैं जो लोग ये ट्रांसजेंडर और ये कम्युनिटी को ये लोग अलाउ नहीं करते। 25 to 30% लोग वो है जो हाई सोसाइटी वाले हैं, लेकिन जब आप ठेले पे जाते हो तो वो ठेले पे हाई सोसाइटी वाले नहीं होते, वही सब गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं। फिर वो तो तुम्हारी माँ छोड़ेंगे ही वहां पे। लोगों को ये समझ में नहीं आता, फिर ये लोग तंग होके मर जाते हैं। अरे मैं बताता हूँ उसकी क्या स्टोरी थी जो मैंने ऑब्जर्व किया। मैं जानता नहीं उसको, मैंने दीपक ने भी डाली थी रील। देखी थी दीपक की आपने रील? हाँ तो वो तो उसी कम्युनिटी से है तो वो तो डालेगा मादर चोट। नहीं, उसने कहा था कि कोई मेकअप आर्टिस्ट था और उस बंदे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि लोग उसको छक्का, हिजड़ा, गांडू, बोंडू, वो ऐसे ऐसे करके उसको ट्रोल करते थे। उस चीजों से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। अब क्या किया, कैसे किया? बिकॉज यार अभी इतनी बड़ी सोशल मीडिया, इतनी बड़ी दुनिया। कमजोर दिल का निकला वो, मतलब ये है कहने का। अजय तू दुनिया का कभी काम ही करेगा है ना देख। ट्रोल करने का भाई। अब सूफी भाई आपको इतनी गालियां पड़ रही हैं कमेंट में, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई बंदा फांसी लगा लेगा। और अरे लोगों के नहीं, चलते तो कोई आत्महत्या नहीं करना चाहिए यार। देखो दोस्तों, हम लोग आपके लिए एक एग्जाम्पल बनते हैं। हम लोग गालियां खाते भी हैं, गालियां देते भी हैं। कहने का मतलब यार, जिंदगी में लाते पड़े, घूसे पड़े, गालियां। देखो यार, लात पड़ती है ना 2 दिन के बाद उसकी दर्द खत्म हो जाती है। घुसा पड़ता है ना तो 5-6 दिन में उसका निशान खत्म हो जाता है। साली बहन की लोड़ी गाली तो लगती नहीं है यार। बताओ कहाँ लगती है गाली? तुम उसको अपने ऊपर ले लेते हो, इसलिए तुम परेशान होते हो। ठीक है, मैं कहता हूँ कोई मुझे गाली दे, बाबा चैलेंज हो गया। कोई भी बहन का लंड आधा घंटा कंटिन्यूसली गाली नहीं दे सकता, पता है आपको? नहीं उस बहन के लोड़े का गला सूख जाएगा, उसको गालियां भूल जाएंगी, वो कंफ्यूज होएगा। सिर्फ 5 मिनट के बाद, कंटिन्यूसली 5 मिनट से ज्यादा गाली कोई नहीं दे सकता। मुझे लगता है मैं एक कहता हूँ, बंदा है सब, पुनीत सुपरस्टार कर सकता है ये काम। अरे आधा घंटा मैं बैठ जाता हूँ सामने, उसको बोलो गाली दे मुझे, नहीं कोई गाली वाली कोई गाली नहीं देता बहन का लोड़ा। देखो दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, तुम्हें अपना मनोबल ऊंचा करना चाहिए। ठीक है, गाली खाओ और आगे आगे बढ़ो भाई। और समाज में बहनचोद गाली तो पड़ती रहती, कहाँ गाली? माँ बाप गाली देते हैं, टीचर गाली देते हैं। बहनचोद तुम्हें गाली खा के यार तुम लोग स्ट्रांग बनो यार। हमें हमें देखो, मैं चाहता हूँ कि हम लोगों से तुम कुछ सीखो और ये सुसाइड वुसाइड मत करो, जीवन में अच्छे कर्म करो। हाँ, वो जो सेक्स करना है, वो तुम गे हो, बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। वी डोंट गिव अ फक अबाउट दैट। तुम स्ट्रेट हो, तो कौन सा बहन जो तुम्हारी चादर उठा के देखने के लिए आते हैं ये तुम्हारा? अरे यार, वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। डू वट एवर यू वांट इन योर लाइफ। ठीक कह रहा हूँ ना बाबा? हाँ सही है। लोग कितने कमजोर होते हैं, पर बहन चोद, यहाँ बहन का लौड़ा बहन चोद जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं साला। मरने वरने का थॉट ही नहीं आएगा कि मर जाए आदमी। पनौड़ी भाई भाई सुनाओ तुम यार, कोई बकचोदी कौन सुनाओ। सी एयरलाइन में काम कर रहे हो अभी? एयर इंडिया में तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं बाबा, अभी वहीं हूँ मैं। अभी मैं एयर क्या इंडिया में ही बताऊंगा, हो? चल रहा है बस जैसे भी है। चलो, तुमको तो सुसाइड करने की भी जरूरत नहीं है भाई। अरे मैं कल ना फ्लाइट पे था, बिलीव नहीं करोगे, कल मैं फ्लाइट पे था, पुणे गया, ठीक है। पुणे में लैंडिंग हो रही थी। लैंडिंग होते होते ना रनवे पे जैसी एयरक्राफ्ट टच किया, टच करने के बाद कैप्टन ने फिर से उसको टेक ऑफ कर दिया दोबारा से।
हाँ हाँ हाँ। ये तो अभी पिछले पैसेंजर्स की तो फट गई एक थी, समय हमें और तो हुआ आदत था। हो चुकी है कि हाँ कि कुछ भी इंसिडेंट होता है, क्योंकि हम तो स्ट्रांग माइंड बना के जाते हैं वहां पे अपना। हाँ हाँ हमें हाँ तो हाँ पता है, डे वन से हमें पता है, मैं ट्रेनिंग ऐसी मिली हुई है कि हाँ भाई, हाँ एनी हाँ। डे एनीथिंग कैन हैपन। हम्म। तो जब उसने टेक ऑफ कर दिया तो हम फिर दोबारा से 10-15 हज़ार फीट पे आए, दोबारा राउंड मार के दोबारा लैंड किए। तब कैप्टन को हमने पूछा कि हुआ क्या। कैप्टन बोला कि जब मैं लैंडिंग कर रहा था तो यहाँ पे काफी सारी बर्ड घूम रही थी शाम को, हाँ हाँ। और बर्ड स्ट्राइक हो सकती थी उसमें। मतलब ये था कि अगर इंजन में चली जाती ना कोई भी बर्ड, या फिर उस पे जो उनका हम्म। मिरर होता है उस पे हिट कर जाती, तो ब्रेक हो सकती थी चीजें। इस हम्म। वजह से उसने सही डिसीजन लेके उड़ा दिया ऊपर उसी टाइम पे। नहीं तो कल एक और अरे इसके कांड इंजन मतलब के आगे छोटा कुछ मोटा ऐसे हो गया। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई यार, इंजन के आगे कुछ कवर ववर नहीं लगता भैंचो, उसके बर्ड बर्ड ना घुसे। अरे बाबा, वो उसके लिए नहीं होता है। उसका जो कवर है ना, वो नेविगेशन के लिए होता है। वो नेविगेशन देता है कि आपके एयरक्राफ्ट के टोपी आगे जो वगैरह बोलते बादल हैं ये होते हैं तो ना, होता है। उसका वो देता है वो पूरा हम्म। डाटा कि हाँ कि कहाँ पे ज्यादा बादल है, कहाँ पे तुमको लेके जाना है, नहीं लेके जाना है। एडजस्ट की तरह काम करता है वो यार, एक तरीके से उसमें ही अब कुछ पैक कर देगा तो साला गर्म हवा निकलेगी कहाँ से। अरे एक मैंने बाबा वीडियो देखी, उस वीडियो में साला पता नहीं कौन, उसका प्लेन का इंजन ऑन था, वो जाके उसके उसके विंग के पीछे जाके खड़ा हो गया इंजन के। हाँ हाँ। उसने उसको एग्जॉस्ट करके अंदर खींच लिया। हम्म। मुंडी काट के आगे फेंक दी, धड़ पीछे रह गया। बाबा, एविएशन में ना इतने बड़े बड़े कांड होते हैं ना, जो मतलब आज तक पब्लिक के सामने नहीं आए हैं। मतलब बहुत हाँ। बहुत बड़े कांड हो चुके हैं। हम्म। आप बिलीव नहीं करोगे, एक कांड बताता हूँ मैं आपको एयरक्राफ्ट का। एक ना इंजीनियर था, और आज हाँ से कई करीब करीब 30-40 साल पहले की बात है। हाँ एक इंजीनियर था, उसने अपना इंश्योरेंस कराया हुआ था कई करोड़ रुपए का। हाँ ठीक है, लेकिन उसका जो हाँ इंश्योरेंस था वो ऐसा था कि अगर वो इन फ्लाइट मरेगा तो ही उसको वो पैसा मिलेगा। हाँ हाँ। तो कॉकपिट में बैठे हुए थे ये, कैप्टन बैठा हुआ था, फर्स्ट ऑफिसर बैठा हुआ था, प्लेन चल रहा था, उसमें इंजीनियर भी बैठा हुआ था नीचे। हम्म। कॉकपिट के अंदर ना एक कुल्हाड़ी होती है। मालूम। ठीक है, वो इमरजेंसी के टाइम पे काम काम हाँ आती है। अगर कभी हाँ। इंटरनल कुछ फायर हो जाता है, उसको कटिंग करके वहां से और उसकी हम्म। फायर को बुझाया जा सके। हाँ हाँ। अब इस इंजीनियर ने वो कुल्हाड़ी निकाल के ना एक मारी हम्म। कैप्टन में, तो कैप्टन तो हो गया तब। हाँ हाँ। ठीक है, बचा फर्स्ट ऑफिसर। वो फर्स्ट ऑफिसर बच गया था। इन दोनों मतलब इनमें आपस में लड़ाई हुई है काफी अंदर कॉकपिट के अंदर, और वो उतार लिया जहाज उसने। जब हाँ हाँ। बैठी तो इंक्वायरी में इंजीनियर ने बताया कि जो मैं जो है ना परेशान हूँ अपनी वाइफ से, वो मेरे से बहुत पैसे वैसे की डिमांड करती है, और मेरे हम्म पास इतना पैसा है नहीं कि मैं उसकी फुलफिल कर सकूँ सारी नीड्स। हम्म तो इस वजह से उसने एक डिसीजन लिया था कि मैं अगर इन दोनों को मार दूंगा कॉकपिट के अंदर, तो ये हम्म जहाज हो जाएगा। जब क्रैश हो जाएगा तो मैं इन एयर मरूंगा, इन एयर मरूंगा तो जो मेरे ऊपर जो इंश्योरेंस है ना, जो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसके कई करोड़ रुपए वो उसको मिल जाएंगे। एटलीस्ट वो खुश रह सकेगी। हम्म। और ये रियल इंसिडेंट है आज से 30-40 साल पहले का। हम्म। होता है अरे ऐसा। ये इंडिया में आजकल बड़े ही आम बात हो गई, भैंचो दो दो कौड़ी के भैंचो गुंडे ऐसे बाबा सुनिए आपने ये खबरें ऐसे लोग करते हैं। अरे मैं कहानी सुनाता हूँ आपको एक तगड़ी वाली। हाँ सुनाओ। बच्चे को मादरचोद गोद लेते थे, ठीक है। हम्म। छोटे बच्चे को गोद लेते थे, सड़क में घूमने वाले को। हम्म। और फिर वो जो ऐसे नशा वसा नहीं करते हैं, और फिर उसके बाद उसको बढ़िया कपड़ा वपड़ा खिला पहना के खाना वाना खिला के रखते थे अपने पास। फिर उस बच्चे का इंश्योरेंस करवाते थे, और हम्म। उस बच्चे का इंश्योरेंस करवाने के बाद उस बच्चे को कार वार से ट्रक वरक से चपिलवा के मरवा देते थे। अरे और वाह। ये करके बंदे ने बहनचोद 5 से 7 करोड़ रुपए इंश्योरेंस वाले पैसे लूटे और 30 से 40 बच्चों को मार डाला। अभी ये 1 हफ्ते पहले की न्यूज है। अरे बहन। हाँ, सोच लो। 30-40 बच्चे मरवाने की क्या जरूरत थी, बहन का लोड़ा एक ही बच्चे की ज्यादा इंश्योरेंस करवा लेता। तू कैसे वैसे तो सोच के बच्चे की भी मार औकात के हिसाब से इंश्योरेंस होता है ना। रहे। कौन सा अंबानी का बच्चा था बेटी चोद। अभी जो ना, अभी अरे पब्लिक यार क्या लोग पैसे के चक्कर में पड़े हैं बाबा, बहन के लोड़े। भूखे बाबा, नंगे अभी ना लोग आते हैं पब्लिक जो है माधर थोड़ा चौथ, सा। भूखे नंगे मर जाते हैं। कभी मणिकर्णिका घाट में बैठो, फिर तुम्हें जिंदगी के सच्चाई का पता चलेगा। बहन के लोड़ो तुम, मरती है कैसे बहन जो 3 घंटे में लाश को सुहा कर देते, 3 घंटे के अंदर लाश को सुहा। शेखर चहल भाई, मैं तुम्हें सच बात कह रहा हूँ।
जितनी मर्जी बड़ी बॉडी हो ना, 3 घंटे में स्वाहा हो जाती है। ये बड़ी बड़ी गाड़े कोठियां सब कुछ यहीं पे रह जाता है। ये लोग कितनी लालच करते हैं यार, शर्म आनी चाहिए मादर चोदो। हाँ हाँ, अभी क्या कह रहे थे भैया, सॉरी। मैं बोल रहा था कि अभी आधी पब्लिक को तो शायद ये भी नहीं पता है कि 2020 में जब कोविड चल रहा था ना, उस टाइम पे भी एक एयरप्लेन क्रैश हुआ था कैलीकट में, एयर इंडिया एक्सप्रेस का। उसमें भी दोनों पायलट मर गए थे, उसमें 20 लोग और मरे थे, और कम से कम जितना बाकी के पैसेंजर थे वो इंजर्ड हुए थे। उसमें मतलब इतना ज्यादा सिनेरियो नहीं हुआ था कि सब मर गए हों, लेकिन उसमें 20-25 लोग तो मर गए थे उस टाइम पे भी। 2020 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, गूगल पे अच्छा सर्च भाई, कर मैं देना। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने इस बात के ऊपर रिसर्च भी करी है। हम्म 2025 में, जनवरी 2025 1 से लेके अगस्त, ये अगस्त थोड़ी बोल रहा हूँ, ये जुलाई, आज कितनी डेट हो गई? अगस्त चल रहा है तो अभी, हाँ, ये 9 कुछ है, अगस्त ये 9 स्टार्ट हो गया है। तारीख, 9 तारीख अगस्त है। चल रहा है ना? हाँ। हम्म। अब तक कितने प्लेन क्रैश हुए होंगे हाँ, मैंने भी देखा है, बहुत सारे हुए। बाबा? मेरे हिसाब से कम 8 या 10 प्लेन क्रैश हो चुके हैं अभी तक। फक, यू आर लूजर, यू आर अ पूसी ब्रो। I'm तेरे को talking about the पता है big aircraft. I'm not talking about these helicopters and all. वो तो मैं भाई, काउंट ही नहीं कर रहा हूँ उनको। भाई मेरे भाई, आ, मैं तुझे सच बात कह रहा हूँ। मेरे को, क्योंकि मैं इंटरनेशनल मीडिया भी देखता रहता हूँ, और क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड से भाई मेरे बहुत सारे और भी चैनल्स हैं, मैं देखता रहता हूँ। इस साल इतने एयरक्राफ्ट कैंसर वो हुए ना, क्रैश, इतने क्रैश हुए। मेरे को लगता है कि फिर मैंने जब चैट जीपीटी से पूछा, बाबा एक बार पूछना चैट जीपीटी से, उसने हम्म। मेरे को रिजल्ट ना निकाल के जो दिखाया ना भाई, मैं मेरी गांड फट के सामने आ गई। मैंने बोला बहन चोद, इतना ज्यादा? हम्म। भाई ये मेरे को लगता है जानबूझ के करवा रहे हैं वे एयरप्लेन क्रैश। इंडिया के अंदर अभी तक सबसे बड़ा जो कांड हुआ था वो हुआ था 747 जंबो जहाज का। अब तक का तो सबसे बड़ा ये अहमदाबाद वाला ही होगा मेरे हिसाब नहीं से। नहीं 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 नहीं, इससे पहले भी एक 747 क्रैश हुआ था। हम्म। उसमें बॉम्ब लगा दिया था और इन एयर ही फट गया था वो। अच्छा। 747 में कम से कम 400 बंदा आता है, एक बंदा नहीं बचा उसमें। अच्छा। अरे जब एयर एयर क्रैश ही हो जाता तो फिर कौन ही बचता आप होगा? डाल के देखना गूगल पे, कनिष्का, ठीक है, एयरक्राफ्ट का नाम था उसका, जंबो का, कनिष्का भैया, सेवन फोर सेवन मैं वो स्काई भाई, डाल मैं के देखना, तुमसे, उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ना एक बार। वो किसी सरदार था, वो खालिस्तानी, उसने बॉम्ब लगाया था उसमें। अरे यार ये, भाई वो जो बंदा इस बार ही बच गया ना, गुजरात में एक बंदा, हाँ। कसम से बाबा, मतलब सोचने वाली बात है कि बंदा जंप कर गया इतनी ऊपर से। नहीं नहीं, वो तो लैंड हो चुका था, उसके बाद जंप किया है। दरवाजा फिर खोल भी, के निकला है, दरवाजा खोल के निकला ही बस है, वो ब्लास्ट हो गया था, जंप वंप नहीं किया है कुछ भी उसने। अच्छा वो दरवाजे के साथ वाली सीट थी उसकी? हाँ हाँ, इमरजेंसी गेट खोल के। 300 रुपये ज्यादा लगते हैं यार, आज के बाद तो बहन की लोड़ी वही सीट रिजर्व करवाया करें। देखो, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो एयरक्राफ्ट ये था ना, उसमें मतलब उसका जो दरवाजा है 787 का, वो मैं भी फ्लाई करता हूँ उस पे भी। उसका जो दरवाजा है वो इन कम्पेयर टू अदर इमरजेंसी एग्जिट इज द बिग वन। हम्म। वो इतना अरे बड़ा है कि उसमें से सब, 3 बंदे एक भाई साथ निकल बात जाएंगे। बताओ, ये तो सिर्फ बुद्धि है बहन, तो कब किसकी चल जाए। ठीक है। हाँ। नहीं तो नैनो सेकंड मिलते हैं आपको सोचने समझने के लिए, तो ताकत ही नहीं रहती, बस आप करते हो। और वो भी हम्म। करवा देता है कोई, नहीं तो बहन चोद ये जो आप सोच रहे हो ना कि इतना दिमाग लगाऊं, ये टिकट बुक करूं, वो टिकट बुक करूं, कुछ नहीं होता भाई ऐसा। सही बात है। हाँ। अब लोग ना व्यू पाने के लिए मतलब छोटे जहाज में भी 11 नंबर पे जाके बैठ रहे हैं, उसकी पिक्चर लेके देखो मैं 11 अल्फा में बैठा हूँ। अरे भाई, वो कुछ सीट में नहीं और होता। जो 787 ड्रीम लाइनर की 11 अल्फा है, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। राइट। लेकिन ये ना कि लोगों को कैसे भी करके मतलब देखो इंस्टाग्राम पे सुपी भाई, व्यूज लेके मेरा तो आने। एक ही फंडा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट में तुम अगर ट्रैवल कर रहे हो ना, ठीक है, तो वो फ्लाइट पे चढ़ने से पहले वो एयरपोर्ट पे जो बार्स होते हैं, वहां पे जाके बेंचो इतना पियो। उसके बाद अंदर जाके, जैसे ही ये लोग आते हैं दारू वारू बांटने के लिए, तो अब तो चलो बेंचो बिजनेस क्लास में तो पूरे बार बन गए हैं। ये एमिरेट्स में भी बार है पूरा, कटार हम्म। एयरलाइंस में भी बार है।
तो वहां पे जाके है ना बहन जो इतना दारू पियो और फिर है ना चद्दर लेके सो जाओ माँ की चूत। और क्या। अरे और पनोड़ी हाँ भाई एक बात बताऊं, इंडिया में आप रोड एक्सीडेंट में मरोगे, लाड़ कुछ नहीं देगी सरकार, ठीक है। बस में मर जाओगे, ट्रेन में मर जाओगे, 1-1 लाख रुपया मिलेगा। उससे बढ़िया है फ्लाइट में मरे आदमी। पैसा पनोड़ी तो आ भाई रहा है मैं ना एक बेटा। स्टोरी सुनाऊं बाबा। बाबा ये तो हम्म। बड़ा इंसिडेंट हो गया इस वजह से, मतलब इन्होंने काफी कुछ दिया है, लेकिन 2020 में जो बंदे खत्म हुए थे ना, उसमें आप उनकी पेमेंट देखना, 5 लाख से 10 लाख रुपए के आसपास दी है भाई इन्होंने। भाई वो भी मिल जाता है ना, यहाँ पे तो ट्रेन व्रेन में 1 लाख रुपए देते हैं बहन चोद। मैं आप ये सोचो, वो तो एयरक्राफ्ट में हुआ था ना 2020 में, जो हुआ था एयर इंडिया हम्म। एक्सप्रेस कैलीकट में, हम्म। वो हुआ था क्रैश, उसमें हम्म। इन्होंने 10 लाख से ऊपर की पेमेंट नहीं दी है। तो बड़े कंजूस निकले मातरचोद। 2020 की बात बता रहा हूँ मैं यार, 2025 में तो खैर इनको मतलब अच्छा अमाउंट मिल गया है खैर। अरे आजकल तो क्रेडिट कार्ड में भी इंश्योरेंस मिलता है, फ्लाइट व्लाइट वाला बढ़िया। मेरा खुद का हो रखा है 2 करोड़ का। हाँ वो मिल जाता है, कोई क्रेडिट अरे कार्ड ले दो लो करोड़ से मांगा। क्या होता है यार स्काई भाई। होता तो नहीं है, बस यही है भाई, मतलब अरे ये तो है कि 2 करोड़ क्या, इससे वो तो ज्यादा का पचास करवा भी लाख नहीं सकते ना 50 करोड़ भी मिलेगा, 50 करोड़ भी मिलेगा तो आदमी मरने के बाद थोड़ी उस पैसे का कुछ करेगा, वो तो चलो घर अरे वाले एटलीस्ट करेंगे। यार 50 करोड़ किसी को मिले बाबा। देखो मैं एयर इंडिया की फ्लाइट में पता कब आया था। हम्म। मेरी जब पहली बार शादी हुई थी ना बाबा, हम्म। और मैं अपनी वाइफ को फॉरेन से लेके जब इंडिया में आया था ना पहली बार, हम्म। तो मुझे एयर इंडिया की फ्लाइट मिली थी और मेरी वाइफ पागल हो गई थी देख के फ्लाइट हम्म। को। वो इतना खुश हुई क्योंकि उसको अंदर में खाने के लिए बहुत सारी चीजें मिली। उस समय ना हम्म। वो शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन थी वो। मैं रियलिटी हम्म। बता रहा हूँ। हम्म। हम्म। पता नहीं कौन सी मूवी में शाहरुख खान वो ऐसे चखना खाता है ना, चने के दाने ऐसे ऐसे खाता है। हम्म। तो वो हमें वो चने वने ऐसे मिले। शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, शी सेड हाँ मैंने इसको देखा कि शाहरुख खान भी खा रहा था। मैंने बोला हाँ। फिर वो हमने मूवी वूवी देखी, वो पीछे लगी हुई थी, बड़े बड़े कैबिन थे बड़े अच्छे, बहुत बढ़िया उनका खाना पाना भाई। बहुत खाना तो बहुत ही अमेजिंग मिलता है एयर इंडिया में। किसी टाइम पे एयर इंडिया का भाई बहुत जलवा था बाबा। हम्म। अभी जो वो न्यूज आ रही है, कभी वेंचो शीशा उड़ जाता है उसका, कभी ये क्रैश हो रहा है, सिर्फ एयर इंडिया ही हो रहा है और कोई नहीं हो रहा। ओ यार आप नहीं स्काई नहीं, भाई तुम कभी ऐसा कुछ नहीं पाकिस्तान है गए हो। आसूफी भाई, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिगो में भी इंसिडेंट हुए हैं, 171 के बाद भी हुए हैं, उनके भी हम्म। इंजन फायर हुआ है, उनके भी इंजन हम्म। में फ्यूल खत्म हुआ है, उनके भी कांड हुए हैं, ऐसा नहीं है, बट वो ये है ऋषभ कि भाई ना, आप ऋषभ भाई आप नॉर्मल लोगों की लाइफ में आके इस टाइप की कमेंट मत करिए यार, जो भी है आप ही हैं इस सब के चीज के पीछे। ऐसे कमेंट करके हम लोगों को, नॉर्मल इंसान लोगों को डराइए मत। तो वो है ना कि एयर इंडिया जो है वो फ्लैग कैरियर है, ठीक है, फ्लैग कैरी करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो बस यही है, उसमें छोटा सा भी कांड होगा तो भाई लाइमलाइट हो जाता है उसमें। हम्म। अरे माँ चुदाने गई राइट। फ्लाइट फ्लाइट, कुछ नया बताओ यार, तड़कता भड़कता। तड़कता भड़कता ये है कि अभी करीब करीब 15 दिन पहले एक बंदा नंगा हो गया बहन जो जहाज में, फ्लाइट पे। हम्म। हाँ, साले ने टी शर्ट वी शर्ट उतार दी, पैंट वैंट उतार के बैठ गया था। इंडियन ही, शराब पिए हुआ था दबा के। तो नंगा ही आ जाता घर से, मादर फिर चोद उसको कपड़ा साले नहीं पहन वो, मतलब के आ। अंडरवेयर डाल के बैठा हुआ था क्या वो। हाँ पता नहीं उसको शराब इतनी ज्यादा चढ़ गई, मतलब वो है ना कि झिलती नहीं ना वो, आप ऐसा होता है कि नीचे जिंदगी। पीने में और 40,000 फीट ऊपर जाके पीने में डिफरेंस होता है जितना। हाँ हाँ। बाबा, ये बाबा आपने आपको महसूस, आपने कभी ये फील किया क्या ये। हाँ हाँ, ठीक है। हम तो लोग। आप जितना हाइट पे होगे आपको उतना ज्यादा चढ़ेगा, आप एक अरे बियर यहाँ पे पी लोगे वो इतना नशा नहीं करेगी आपको, 2 बियर में आप एकदम झांझी हो जाओगे ऊपर जाके। और होक के पी भी लेते हैं ना ये मादरचोद, वहां से पी कर आ जाते हैं। हाँ आजकल इनको वो लॉन्ज एक्सेस मिल जाता है, वो बहनचोद 1 रुपए वाला क्रेडिट कार्ड वेडिट कार्ड से वहां पे होक के पी खा लेते हैं, नटई तक खाना मादरचोद गले तक। फिर उसके बाद ऊपर चढ़ते हैं, वहां पे पीते हैं दारू मादरचोद। तो ऐसी हरकतें करेंगे ही ना यार। मैं एक दिन जॉर्जिया से मार्सेल जा रहा था बाबा। हम्म। और क्योंकि ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ना वाइन का कल्चर बहुत अमेजिंग है। हम्म। और हमने लोकल वहाँ की जॉर्जियन वाइन ले ली, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही अति उत्तम, बहुत ही बढ़िया रेड वाइन ले ली हमने। हम्म। साथ में चीज और ब्रेड के सैंडविच अंदर मिल जाते हैं। हम्म। मोजरेला चीज, कौन सा मोटे मोटे वहनचो जैसे लड्डू जैसे होते हैं हम्म। वो। ऐसे हम हम्म। इंडियन इंडियन वाला चीज नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। हम्म। चलो एनीहाउ, फ्लाइट में बैठे,
बाबा 2-2 पैग लगाए, साथ में एक सैंडविच खाया, कानों में से ना झूम ऐसे आवाज आई भैंचोद खतरनाक वाली। और शुक्र किया लैंड हुए। भैंचोद इतनी बुरी हालत हो गई थी ना बाबा, इतनी बुरी हालत हो गई, ऐसे लग रहा था कि अभी उल्टी हो जाएगी। बहुत तेज चढ़ती है। अगर आप 5-6 बियर जमीन पे पी लो, और ये स्काई वाई की बात बिल्कुल सही है, 1 बियर पी लो या 1.5-2 बियर पी लो, ऊपर भैंचोद तुम्हारी गांड फट के बंदूक हो जाती है। दिस इज रियलिटी। बाबा ये आपने एक्सपीरियंस किया है क्या आसमान में? नहीं किया, नहीं किया। पनोड़ी भाई ने, पनोड़ी भाई आपको पता, पनोड़ी भाई भी पायलट थे, स्काई भाई। हम जमीन में इतना पी लेते हैं कि भैंचोद आसमान में रहते हैं हर वक्त। पनोड़ी भाई सुनाओ ना अपना वो जहाज वाला किस्सा, सुनाओ ना, क्या हो गया था उस समय पहाड़ों से जो टकराया था जहाज। नहीं, पहाड़ों से नहीं टकराने वाला था एक्चुअली, वो हाँ। पायलट ने कंट्रोल खो दिया था। हाँ। और मैं मतलब लोकल फ्लाइट ही थी, मैं यहाँ न्यूयॉर्क आ रहा था वापिस। अच्छा। हाँ, और शायद 35,000 की फीट पे था वो प्लेन। और ये यहाँ की मतलब कौन सी फ्लाइट थी, मैं बेंच और नाम भूल गया उसका। तो पायलट ने मतलब बोल दिया, वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं भाई वो इमरजेंसी में, वो वर्ड भूल गया मैं। अरे पनोड़ी भाई तुम ना मतलब तुम्हारे को आवाज आ गई उसकी, अरे तो पायलट किसकी? के बाजू में जो बैठे वो थे वर्ड ना। बोलता है ना, आप मेडे की बात करो, जो मेडे कॉल देते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उसने मतलब अरे एनाउंस भाई वो किया, मेडे कॉल मेडे उसमें मेडे नहीं देते मेडे। कैबिन में भाई, वो कॉकपिट से एटीसी को देते हैं, किसी को पता नहीं पड़ता वो। अरे तो ये उसमें बैठे थे ना, पायलट के बाजू में बैठे थे, अरे काहे नहीं यार सुन मैं रहे? तुम्हें हाँ तुम ऐसा हो समझ सकता है। नहीं रहे। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि मेडे मेडे उसने मतलब अनाउंस किया होगा, लेकिन जैसे जहाज के अंदर, प्लेन के अंदर जो हलचल मच गई, वो एयर होस्टेस यहाँ से वहां भगने लगी, तो मैं समझ गया कि भाई अब माँ चुरने वाली है। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, मैं तुम्हें पता है वानिया, वानिया पता है वानिया लोग कौन होते हैं? नहीं पता। अरे यार वानिया मतलब ये गुजराती वानिया वर्ड या है, मैं बनिया? तुम्हें, बनिया? हाँ बनिया, वानिया क्या तो होता है? बोलना भी तो सही से मतलब सीख वो लो यार गुजराती पनोड़ी भाई। उसका गुजराती अरे कोई नहीं, वर्जन वो है गुटखा वानिया, खाए हुए ना हिंदी अभी, वर्जन है बनिया। गुटखा खाए हुए ना वो पनोड़ी भाई, थोड़ा हो जाता है। तो वो जो बनिया होता है ना, वो बनिया क्या होता है, बनिया जहां पे भी फंसता है ना, तो हम्म। सबसे सबसे पहले वहां जितने भी लोग होते हैं उसमें उनकी सबसे फटती है। पहले जो एक इंट्यूशन आता है ना, वो बनिए को आता है। तो मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पे अब कुछ होने वाला है, बकचोदी मतलब पक्का फंसने, क्योंकि वैन चोद प्लेन कभी इसकी माँ की चूज राइट साइड जा रहा है, कभी लेफ्ट साइड जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, पब्लिक चिल्ला रही थी। फिर मैंने वो एयर होस्टेस को पूछा कि भाई देख, जो भी है वो सच बता दे, हुआ क्या है। उसने बोला कि भाई मेडे है और बहुत वेदर खराब हो चुका है, तो अब बेंचोर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है प्लेन। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई मुझे कैबिन में ले चल, मैंने 6 महीना पढ़ाई की है ये पायलट की, मैं कुछ डायरेक्शन देता हूँ। तो फिर वो मुझे कैबिन में ले गई, मैंने वो पायलट को थोड़ा डायरेक्शन दिया अच्छे से, और फिर मतलब प्लेन अच्छे से न्यूयॉर्क लगवाड़िया पे लैंड हो गया। वो गड्ढे गड्ढे आ रहे होंगे ना रास्ते में, इस वजह से हो गया होगा पनोड़ी भाई। नहीं, वो वेदर एकदम से ही वेदर खराब हो गया था न्यूयॉर्क का, स्टॉर्म अचानक से ही आ गया था बहुत बड़ा। तो हाँ। वो स्टॉर्म के चलते ये उसने अपना कंट्रोल खो दिया था। फिर लगवाड़िया में लैंड हुआ, फिर वहां पे लोगों ने तालियां बालियां बजाई, वहां पे जो एयरपोर्ट के अंदर वो जो होते हैं ना, वो जो डायरेक्शन देते रहते हैं, हम्म। मतलब वो पिक्चर में होता है ना कि जब एक हीरो की विजय गाथा होती है, सब लोग उठ के ताली बाली बजाते, ऐसा सीन हुआ था। हाँ तो आपको तो। अब मेरे जो एयरलाइन थी, वो एयरलाइन वालों ने पूरे अमेरिका में अब मुझे टिकट नहीं बाय करनी पड़ रही, मेरे लिए फ्री कर दिया पूरी जिंदगी तक। आप यहाँ से नहीं गए ना, इंडिया से इंडियन फ्लाइट में होते ना तो आपको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल सकता था।
नहीं, एक लिख रहा है कि पनौड़ी भैया आपने टॉयलेट यूज किया है। भाई मैंने एक ही बार टॉयलेट यूज किया है एयरप्लेन में, वो भी तब जब एक एयर होस्टेस को मैंने देख लिया था। मतलब उसकी थाई मैंने उसने मिनी स्कर्ट पहना हुआ था और उसकी थाई बहन जो इतनी सेक्सी थी बाबा, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, मुझे उठ के जाके मूठ मारनी पड़ी। बस तभी मैंने ये रेस्टरूम यूज किया था, वरना मैं तो यार दारू पी के सो जाता हूँ। अब आपको पता है सबसे अनहाइजीनिक मतलब प्लेस होता है मेरे हिसाब से जो एयरक्राफ्ट होता है ना अंदर से, क्योंकि उसमें रोजाना पता नहीं कितने बंदे आते हैं, कैसे जम्स लेके आते हैं, कैसे हाथ लेके आते हैं, बीमार भी जा रहा है, बुढ़ा भी जा रहा है, हर तरीके का जा रहा है, डायपर फेंके जा रहे हैं वहीं पे ही। अच्छा यार स्काई भाई, मैं माफी चाहता हूँ, आपको बीच में टोक रहा हूँ। हाँ जी, मैं हाँ जी। तुम्हें मैं अपने रियल लाइफ का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा था। मेरा एक दोस्त था, वो डॉक्टरेट कर रहा था, तो उससे मेरी बात होती थी। तो एक दिन उसने अपना फ्लाइट का किस्सा सुनाया कि उसको कोई बंदी ऐसे पसंद आ गई, तो उन्होंने फ्लाइट में ऐसा लाइक टपा टप इनसाइड द। ऐसे होता है कि आपने देखा है कि ऐसे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं क्या फ्लाइट में? देखो, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है फ्लाइट पे, लेकिन वो होता है ना कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब कुछ लोग तो मतलब आगे फेंकते हैं बहुत कुछ, ठीक है, बड़ी बड़ी आपने मार किया है क्या? देंगे। आपने किया है सेक्स ऐसे नहीं नहीं फ्लाइट के बाबा, अंदर? नहीं नहीं। क्या एक्चुअली बोल? मुझे ये लगता है कि ये चीज है ना सूफी भाई, ये चीज शायद बिजनेस क्लास में पॉसिबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इकोनॉमी क्लास में ये चीज पॉसिबल है। इसका मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि इकोनॉमी क्लास में है ना, मतलब एक तो सीटें इतनी ज्यादा होती है, बिसाइज दैट के बेंचो कोई ना कोई वहां पे बेंच चौदह लोग जग रहे हैं वहां पे, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। अब दो लोग एक ही टाइम पे के अंदर वो रेस्ट रूम में जाएंगे तो भाई सबको पता चल जाएगा। अभी नहीं होती ये सब चीजें, बहुत पहले हुआ करती होंगी अगर होती होंगी तो, क्योंकि अभी ना क्रू की आंख ना ऐसे रहती है एकदम अर्जुन की तरह। अच्छा भाई स्काई साहब बॉय वो, ब्लॉग भाई, मुट्ठी मारे हो उसके अंदर? नहीं भाई, अरे मारे जरूरत होगे नहीं यार, पड़ी। झूठ बोल रहा है। अरे बाबा, मैंने मारी है बाबा, मैंने मारी, अभी मैंने बताया, मैंने हम्म जरगोप किया है। मुझे सच्ची में एक एयर होस्टेस को देख के मेरा हम्म मतलब मेरा सनातनी तनातनी बन गया था एकदम से। हम्म हम्म तो मेरे से फिर रहा नहीं गया, आई कैन नॉट कंट्रोल। हम्म। तो फिर मैंने जरगोप किया था वॉशरूम में। वाह। हवा में भी बच्चे छोड़ के आए हो मैंने। हाँ मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो रेस्ट रूम में तो तुम मतलब कर ही सकते हो। अच्छा हम्म। ये बात यार बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब तो मेरा दिल करने लग गया बाबा कि नेक्स्ट टाइम जब फ्लाइट में जाऊं तो साला वो एक चादर लेके जाऊं, क्योंकि इतना हाइजीनिक वो बता रहे हैं ये हम्म स्काई भाई। तो हम्म यार इस चीज का ध्यान रखना चाहिए नहीं? देखो कोई भी एयरलाइन होती है ना, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है उसको साफ सुथरा रखने की, लेकिन आप एक बात सोच के देखो कि उसमें रोजाना पता नहीं कितना बंदा चढ़ता है, ठीक है, बीमार भी आ रहा है, ठीक है, व्हील चेयर पे भी आ रहे हैं लोग, ठीक है, ओल्ड एज भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं कि जिनको मतलब बहुत ज्यादा कुछ बीमारियां होती हैं, तो आप ये सोचो उनके हाथ वगैरह सब जगह लगते ही हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब एकदम डीप क्लीनिंग रोजाना हो रही है, डीप क्लीनिंग तो उसकी मैं कहता हूँ कि मतलब साल साल भर बाद होती है। आप भाई समझ सकते हैं कितना अनहाइजीनिक होती है। इंडियन लोगों का इम्यून बहुत स्ट्रांग है भाई, बहुत स्ट्रांग है। ये किसी ऐसा नहीं है इंडियन में, आपको मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड ही है ये। यहाँ बचपन से गंदगी के बीच में ही आदमी देखता उठता बैठता, कुछ चाहे आप मिडिल क्लास हो अपर क्लास हो, आपको गंदगी का सामना करना ही पड़ेगा। नहीं, आपको क्या लगता है ग्लव्स ग्लव्स डाल के चढ़ना चाहिए ना फ्लाइट के ऊपर, मास्क और ग्लव्स? अरे वो अरे आपकी चूतिया मर्जी है, लगता देखो है इंसान यार, इंसान अपने चूतिया लगता है अपने बहनचोद फिर। तरीके से करके चलता ही है। बहुत से लोग आते हैं, जैपनीज को देख लो, जैपनीज हमेशा हम्म। ग्लव्स मास्क वो पहन के चढ़ता है फ्लाइट। कोविड के पहले से वो लोग मास्क पहनते हाँ, थे। अब बहनचोद पर वही है, अब अपन करेंगे तो चूतिया कहलाएंगे बहनचोद। क्या बहनचोद अलग से करो।
एक्चुअली क्या है, उनके यहाँ पे एक रिवाज है, अगर वो बीमार होते हैं ना, उनमें से कोई भी बीमार होगा, उनको नजला होगा, जुकाम होगा, तो वो मास्क पहन लेंगे ताकि उनके जम्स किसी और को ना लगे। अरे हर कोई भाई ये फ्लाइट है। फ्लाइट की बातें ही छोड़ देते हैं यार, अपन लोग बहुत देर से कर रहे हैं, साला बोर यस हो यस गए। यस। अरे अच्छा पनोड़ी भाई आप बताओ मुझे, और चलो आप दोनों भी बताओ मुझे। पनोड़ी भाई सुन रहे हो? हेलो हेलो। ग्राहक खड़ा है लगता है। भाई इनकी भी ग्राहकी अच्छी रहती है वैसे, है ना? अरे फ्लेवर्ड कॉन्डम है भाई, बहनचोद मैंने जिंदगी में नाम नहीं सुने ऐसे कॉन्डम वो पनोड़ी बदल देते हैं। आपको पता बढ़िया है बहुत जैसी महंगा मिलता है दुकान है। कॉन्डम बाहर। ना मिलता ही होगा और क्या। यहाँ तो मादरचोद सरकारी स्कूल के बच्चे ले लेके घूमते रहते हैं, कोई टीचर। अभी दीपक भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि 25,000 रुपए लेते हैं एक स्टोरी का वो। बाबा आप कौन? कितने लेते हो? मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ। और लाइव पे लेने का 10,000। हाँ लाइव का वही उनका है रेट वेट। छूतियां हैं। यूके में तो उसका जाके अब प्रोफेशन ही थोड़ा है ना, तो सिगरेट अब क्या कर सस्ती हुई सकते है हैं। बाबा, वरना पता है सिगरेट का रेट क्या था? एक पैकेट सिगरेट का वहां पे 1400 से 1500 रुपए की मिलती थी। 2020-21 की बात बता रहा हूँ। हम्म। अब तो ये कोई 10 सिगरेट की डब्बी मिल जाती है 350-400 रुपए की। बड़ी डब्बी लोगे तो वो भी अभी 700-800 रुपए की मिल रही है वहां पे यूके में। अरे क्योंकि पनोड़ी वो भाई ना, कहाँ चले गए? हेलो वो पनोड़ी भाई। टोबैको को वो नहीं करते प्रमोट। अच्छा अब ये बताओ आप मुझको। हेलो। हाँ हम्म। हाँ अजीत डोभाल को जानते हो ना आप तीनों? हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। अजीत डोभाल की एज बताओ कितनी होगी अंदाजन? 60 to 70। क्या? 65। 60 और to आप 70। बताओ स्काई बॉय ब्लॉग और सूफी भाई बिना गूगल किए। 60 to 70। 70 के आसपास का है वो। मालूम है पनोड़ी भाई, मैं कल शॉक्ड हो गया उसके बारे में, कल मैं बहुत सारी चीजें पढ़ रहा था उसके बारे अरे वो में। बंदा पाकिस्तान में 10 साल रहा था बाबा। पनोड़ी भाई उसकी एज मालूम है कितनी है? हम्म। 80 साल। हाँ तो वो पाकिस्तान में भी 10 साल रहा था, उसके ऊपर अरे वो मूवी भी तो बात बनी थी। बात वो नहीं है, 80 साल का आदमी देखो किस टाइप का दिखता है, बाल काले हैं उसके पूरे। अभी भी फिट रहता है एकदम। अरे बाबा उसकी एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब वो पाकिस्तान में मिशन करके आया हम्म तो उसको उस समय पंजाब में उग्रवाद की लहर चल रही थी हम्म। और उसको गोल्डन टेम्पल पे भेजा गया और वहां हाँ पे हाँ वो पहुंच गया रिक्शा लेके। हम्म। एक रिक्शा चालक बन के समझो। हम्म। फिर उन्होंने मालूम है मेरे को, कल हाँ, मैंने उसके बारे में एक एक चीज पढ़ी है, एक एक चीज पढ़ी है। मेघालय को भारत देश में लाने में उसका हाथ था, सिक्किम को देश में लाने का में उसका हाथ था, बहुत सारे काम किया उसने। और कल मोदी ने पूरा भाई पढ़ा मैंने, और ये पंजाब का भी पढ़ा उसमें। मोदी ने ऐसे बंदे को अप्रिशिएट किया जिसको वाकई में नॉलेज थी और जो बंदा हम्म। डिजर्व भी करता था। भाई हिमाचलियों की लाइफ और हेल्थ ऐसी ही होती है भाई। एक बार हिमाचली बाहर निकल गया तो फिर वो हिमाचली थोड़ी रहता है यार। या कोई से भी स्टेट का आदमी बाहर चला गया तो फिर तो वो उसी के पानी वानी में ढल जाता है यार। खान मैं पान वो हिमाचली हूँ थोड़ी है। बताओ बाबा। क्या? मैं हिमाचली हूँ, पूरा जीवन बाहर रहा हूँ बताओ। 90% हिमाचल हम्म। तो चंडीगढ़ में बसा पड़ा है। हर घर में से एक बंदा चंडीगढ़ में पड़ा हुआ है हिमाचल से। ये मैं बता रहा हूँ, ये हिमाचल उत्तराखंड में जो इतनी आपदा आ रही है ना, ये सब दिल्ली वालों के चलते हैं। ये सब साले जाके वहां पे पाप करते हैं, हाँ। गंदगी दारू फैलाते हुक्का हैं। और पीते वहां पे। आपको तो मालूम ही होगा सूफी भाई, वहां पे देवता वेवता का बहुत चलता है। राइट गोलू राइट देवता। राइट। हाँ देवता गुस्सा होते हैं, मनाते हैं, ये सब करते हैं। ये लोग नहीं मानेंगे बाकी लोग, पर जो जाता है घूमा है डीप में तो उसको मालूम होगा। तो ये सब माँ चोद के रखे हैं, फिर आपदा आती तो रोते हैं भागते हैं बहन के लवड़े। लेकिन बाबा मैं हर साल जाता हूँ जैसे उत्तराखंड। ठीक है, मैं हम्म अब सितंबर में फिर जा रहा हूँ। लेकिन मेरा एक रूल है कि मैं ना वहाँ पे कोई ऐसे काम नहीं करता, मैं जाके वहाँ पे किसी भी तरीके का। हाँ गंदगी नहीं करनी चाहिए। मैं साला जब चाय पीता हूँ, मैगी खाता हूँ बस। हम्म। पूरा बैलेंस बिगाड़ दिया है अभी लोगों ने, अरे इसमें कोई मादर तो, देवी देवताओं का हाथ नहीं है। अरे ये ये रंडी लोग खाना बना दिए पनोड़ी भाई यार, इतने धार्मिक स्थल और सब कुछ है, बहन चो लड़कियां लेके जाते हैं, मालबाजी कर रहे हैं, चुदाई चल रही है बहन के लवड़ों की।
तो फिर अरे सबसे ज्यादा ये काम हो रहा है अपने हरिद्वार और ऋषिकेश में। हम्म, इस चीज की तो मुझे कंफर्म जानकारी है। ऋषिकेश तो नशे का अड्डा बन गया है एक तरीके से। ऋषिकेश में आप सूफी भाई ये लक्ष्मण झूला के पास एक है राज रिसोर्ट, 3 स्टार होटल है, ठीक है। वहां हम्म। जाओ आप, और वहां जाके आप रूम बुक कर लो। फिर देखो लौंडियों की लाइन कैसी लगती है, मादरचोद एक से एक, एमबीबीएस, मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ये सब आके मिल जाएंगे आपको। ओ बहन चो। हाँ। तो चलो बाबा निकल पड़ते हम दोनों साथ में, गेलन गेल। आप पहुंचो, मैं आपको यहीं से बैठे बैठे करवा दूंगा। बाबा आपको एक सच बात बताऊं, हम्म, देखो अभी मेरे हम्म, हाथ में खाना है। हम्म, मैं अगर तो आप कैमरा ऑन करके दिखा दो, आप बिलीव करते हो तो मैं बताता हूँ। हम्म। आजकल ना नहीं, ये व्हाट्सएप के ऊपर ये इसके ऊपर ये सारी चीजें जानकारी मिलती है, कितने की सारी चीजें। हम्म, बाबा आज तक रंडे नहीं चोरी आपका ना इको हो रहा है बहुत ज्यादा। मेरी तरफ से नहीं हुई। हम्म, अच्छा आप बात करो, कोई बात नहीं, मैं सुन रहा हूँ। नहीं ऐसे अब तो बंद हो गया, वैसे पहले हो रहा था। मतलब कभी प्रोस्टिट्यूट का दिमाग में ख्याल ही नहीं आया है कभी भी, मतलब कभी भी। नोड़ी भाई का तो बॉडी काउंट वैन छोड़ दिए होंगे। किसका, मेरा? हाँ। यार देखो, अब मेरा तो यही मानना है कि दुनिया में इतनी खूबसूरती है। हम्म। अब कुदरत ने इतनी बहन चौदह लड़कियां बनाई है। लड़कियां खूबसूरत भगवान क्यों बनाता है? हम्म, लड़कियां क्यों अपने आप को इतनी सजाती है, धजाती है? बहन चौदह मेकअप, मेकओवर, ये वैक्स करवाना, ये वो सारी चीजें क्यों करवाती है? क्योंकि उनको लोग देखे, उनको लोग छेड़े। हम्म, ठीक है, अब वो सारी चीजें अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर लड़कियां भी अपने आप को सजाएगी नहीं, धजाएगी नहीं। तो मेरा ये मानना है कि संसार में जो चीजें अगर यूज करने के लिए मिलती है तो वो चीजों का यूज करना चाहिए। ये नहीं कि भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लॉयल हूँ, मैं अपनी बीबी के लिए लॉयल हूँ। ये सारी बकचोदी किताबों में अच्छी लगती है। रियलिटी में ये बात मुझे नहीं लगता है कि सच होती होगी। क्योंकि जैसे आदमी एक स्टाइल के कपड़े पूरी जिंदगी भर नहीं पहन सकता, इंसान जैसे एक ही खाना पूरी जिंदगी भर तक नहीं खा सकता, मतलब सेम डिश। इंसान घूमने के लिए कभी का पहाड़ों में जाता है, तो कभी बेंचोद नदियों पे जाता है, कभी समंदरों में अरे घूमता है। तो हर एक चीज के अंदर इंसान को कुछ ना कुछ नई चीज, नयापन चाहिए। तो अब एक ही लड़की से कितना सुख उठाओगे तुम? सही है। कब तक एक ही लड़की से तुम सुख उठाते रहोगे? यार बराबर है। दूसरी औरतों को भी सुख देनो, मतलब सुख देने का चांस अधिकार है। लो। हाँ देखो बाबा, अपना तो एक ही सीधा रूल्स है, अगर लड़की पटती है तो पटा लो और चोद दो। अप्रोच करना जरूरी है, अप्रोच भी पॉजिटिव चाहिए। अप्रोच करो, अगर लड़की ना बोलती है तो चलो वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते नहीं ढूंढ लेंगे। ऐसा नहीं कि भाई तुम पागल आशिक बन जाओ और उसके पीछे ही लगे रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे सूफी भाई को ये ऋषभ भाई क्यों पेल रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ। पंगा हो तो गया ऐड कर कन्हैया। लो ना ऋषभ भाई को, और एक ऐड बहुत कर बड़ा लो। पंगा हो गया लगता है। गोलियां चलने वाली हैं अब सूफी भाई के घर के सामने। अरे अरे ऋषभ भाई ऋषभ भाई को रिक्वेस्ट, ऐड कर लो ना। रिक्वेस्ट आ रही है क्या ऋषभ भाई, रिक्वेस्ट आ रही है? नहीं आ रही शायद रिक्वेस्ट।
क्योंकि मैं तो रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ आपको, पर आपके पास जाना है। same battery, whatever system. दीदी सुडोगो। So I have basically I have okay, pineapple mango, strawberry mango, टेक्स्ट नहीं आ रहा है। sour आईडी को तो watermelon. भेजे, Oh sorry, आईडी sour को strawberry. भेजे। You can try a sour. आईडी तो 2 ही है। समय पे काली 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 डार्लिंग, समय ते लेंगूंगा मैं तेरी डार्लिंग, समय ते पहले भी लूंगा डार्लिंग, समय ते बाद भी लूंगा मैं डार्लिंग, तेरी काली 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 डार्लिंग। अरे उसको ऐड किया कि नहीं किया ऋषभ भाई को? ऐड नहीं हो पा रहे हैं, फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ये ऋषभ भाई ऐड होगा ना, सूफी पक जाएगा, देख लियो। आज करवा ही देते हैं खेला। रीस्टार्ट करूं? हाँ कर लो रिस्टार्ट, क्या प्रॉब्लम है उसमें, वैसे भी